Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of chapter 5, The People's President of your English Fairy book. Now let's start with exercise A. Question answers. Answer these questions in 20 words. This is given under reading comprehension section on page number 66. Now question number 1. What did Dr. Kalam study at the Madras Institute of Technology? डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ाई की? आंसर इज डॉक्टर कलाम स्टडीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. क्वेश्चन नंबर 2. Where did he join as a scientist? उन्होंने एक वैज्ञानिक के तौर पर कहाँ ज्वाइन किया, किस संस्था को ज्वाइन किया? आंसर इज he joined the Aeronautical Development Establishment of the Defense Research and Development Organization DRDO as a scientist. उन्होंने Aeronautical Development Establishment Defense Research and Development Organization DRDO को एक वैज्ञानिक के रूप में ज्वाइन किया. अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आता है तो आपको ये फुल फॉर्म लिखनी है डीआरडीओ की, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आता है तो आप केवल आंसर में डीआरडीओ भी लिख सकते हैं. ही ज्वाइंड डीआरडीओ एज अ साइंटिस्ट. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई वाज ही नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्यों जाना जाता है? आंसर इज he was known as the missile man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. उन्हें लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी और बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए काम करने के कारण मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 4. नेम एनी 2 बुक्स दैट ही हैज रिटन. उनके द्वारा लिखी गई किताबों में से आपको किन्हीं 2 के यहाँ पर नाम लिखने हैं. आंसर इज विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटिंग माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया. ये उनके द्वारा लिखी गई किताबों में से 2 के नाम है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज बी. Question answers. Answer these questions in 30 to 40 words. This is also given on page number 66. Now, question number 1. What was Dr. Kalam's life as a young boy like? जब वो young boy थे तब डॉक्टर कलाम की लाइफ कैसी थी? Answer is Dr. Kalam's father owned a ferry. डॉक्टर कलाम के पिताजी के पास एक नाव थी. And his mother was a housewife. और उनकी माता गृहिणी थी. He was the youngest sibling of 4 brothers and a sister. वो अपने 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे. He sold newspapers to supplement his family's income. और उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए. In school he was an average student. स्कूल में वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, एक सामान्य विद्यार्थी थे. But took great interest in mathematics. लेकिन उनकी मैथ्स में विशेष रुचि थी. And was devoted to his studies. और अपनी पढ़ाई के लिए वो पूरी तरह से समर्पित थे. Question number 2. Why did he think children were important? Give reasons for your answer. वो ऐसा क्यों सोचते थे कि बच्चे महत्वपूर्ण हैं? आपको अपने आंसर के लिए कारण भी बताना है. आंसर इज he thought that children were important. वो सोचते थे कि बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं because he was convinced that the young generation was the hope for the future. क्योंकि उनको विश्वास था कि जो आने वाली यंग जनरेशन है, नई पीढ़ी है, यही देश का भविष्य है. He believed in igniting young minds to learn. वो विश्वास रखते थे कि जो नौजवान बच्चे हैं उनके दिमाग में ज्ञान की ज्वाला को प्रज्वलित किया जाए. To question. उन्हें
प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाए एंड ड्रीम ऑफ फुलफिलिंग देयर गोल्स इन लाइफ, और जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो सपने देखें। He believed earnestly that India could be the developed nation. उनको पूरा विश्वास था कि भारत विकसित देश बन सकता है। If we provide our children with the wings to fly, अगर हम अपने बच्चों को उड़ने के लिए पंख दे सकें, यानी वो सारी सुविधाएं उन्हें दे सकें जो उनके विकास में आवश्यक हैं। Question number 3. What legacy did he leave behind on the president's state? राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या विरासत छोड़ी? Answer is, in the president's state, Dr. Kalam was responsible for the digitization of the library. अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उन्होंने विरासत के रूप में लाइब्रेरी को डिजिटाइज करवाया, यानी उसको डिजिटल फॉर्मेट में तैयार किया। अ टैक्टाइल गार्डन फॉर द विजुअली चैलेंज्ड, और वो लोग जो आंखों से देख नहीं सकते थे उनके लिए एक टैक्टाइल गार्डन मीन्स स्पर्श करके महसूस करने वाला गार्डन बनवाया। अ हेल्थ सेंटर बनवाया। स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों पर लाइट्स लगवाई। पेवमेंट्स यानी पैदल चलने के लिए रास्ता, फुटपाथ बनवाया। न्यू स्टाफ क्वार्टर्स, स्टाफ के लिए नए क्वार्टर्स बनवाए। एंड अबव ऑल, और इन सब के ऊपर, फॉर ओपनिंग द राष्ट्रपति भवन टू एवरीवन, उन्होंने राष्ट्रपति भवन को सबके लिए, आम जनता के लिए खोल दिया। क्वेश्चन नंबर 4. डू यू थिंक डॉक्टर कलाम वॉज अ पेट्रियोटिक मैन? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर कलाम एक देशभक्त थे? वाई नॉट? अगर लगता है तो क्यों, और नहीं लगता तो क्यों नहीं? आपको आंसर में लिखना है। आंसर इज, डॉक्टर कलाम वॉज अ ट्रू पेट्रियट बिकॉज ही वॉज अ नेशन बिल्डर इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म एंड ट्रांसेंडेड कास्ट, रीजन, रिलीजन एंड लैंग्वेज। डॉक्टर कलाम सही मायनों में देशभक्त थे क्योंकि वो राष्ट्र के निर्माता थे और वो जाति, क्षेत्र, धर्म और साथ ही साथ भाषा से ऊपर उठ चुके थे। इनके भेद को वो नहीं मानते थे। He wanted to use technology to help the common man. वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक आम आदमी की मदद करने के लिए करना चाहते थे। द डिसेबल्ड एंड द डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के जो लाचार और जो वंचित वर्ग है उनकी सहायता करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। He made a safe, biocompatible and long-lasting stent. उन्होंने एक सुरक्षित, बायोकम्पैटिबल यानी जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, सेफ हो और साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग स्टंट, लंबे समय तक चलने वाला स्टंट बनवाया। फॉर हार्ट पेशेंट्स फ्रॉम द अलॉय यूज्ड इन मिसाइल टेक्नोलॉजी, हृदय रोगियों के लिए, और इसे बनाने में उन्होंने उस अलॉय का यूज किया जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डन all the question answers of chapter The People's President. I hope you have understood all the answers very well. If you like the video, press on like button, share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. In next video, we will do exercise C and D of the same chapter. So that's all for today. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.